Audio Jungle. Audio Jungle. दिनांक 17 तारीख को थाना असोहा के गांव बबुरवाहा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बच्चियां संदिग्ध अवस्था में अचेत हुई हैं और एक बच्ची की सांस चल रही थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से दो बच्चियां सीएचसी में ब्लॉक डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, उसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों को घटना के दिन घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे दो व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबुरवाहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोज़ल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर लाई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहेगी। यही मेरा स्टेटमेंट। एक सूचना ये थी कि इन लड़कों की जो आरोपी लड़के हैं उनके कोई इनके परिजनों से 1-2 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था या कोई बात हुई थी?
ऐसी सूचना हमें भी प्राप्त हुई है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है और इस दिशा में भी टीम भेज के सत्यापन कराया जा रहा है। ये कीटनाशक किस तरीके का था, सल्फात था या क्या था? इसके केमिकल नेचर पर अभी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने ये बताया है कि गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल होने वाला घर पर उपलब्ध कीटनाशक का पैकेट उसने इस्तेमाल किया। वो मारना सिर्फ एक लड़की को चाहता था और जी हाँ। लड़कियों ने पिया है। जी हाँ, मारना वो एक के लिए गया था, इसीलिए उसने 2 बोतल पानी रखा था, एक बाकी के लिए, एक उस लड़की के लिए। लेकिन जब इन दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से छीन कर पानी पीना चालू किया, इसने रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी। तो ये नहीं बता पाया, जाहिरा तौर पर ये नहीं बता पाया कि पानी में कुछ नहीं था। तो एफआईआर में लिखा गया है कि उनके गले के आसपास दुपट्टा बना हुआ था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसने इसके कन्फेशन के मुताबिक इसने कुछ भी हाथ पैर नहीं बांधा था। लड़कियां जब बेहोश होकर गिर गईं, उनके मुंह से झाग आने लगा, तो इसने उठा के उनको उनके लाही के खेत में मेड़ में ढोके डाल दिया और वहां से दोनों भाग गए। इन्हीं दोनों को भागते हुए हमारे मुखबिर के द्वारा देखा गया। परिवार वालों का आरोप था कि इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसी दुपट्टे से बंधे हुए थे और उन लोगों ने खोला उसे। हाँ, नहीं, कोई क्या उसने ऐसा एक परिवार के एक सदस्य द्वारा किया गया था। परिवार के उस सदस्य द्वारा मौके पर पहुंचकर, सबसे पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था। जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, उनके पीछे एक बच्ची की मां भी पहुंची थी। उस बच्ची का मां का स्टेटमेंट कल आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं आई है। आरोपी द्वारा अपने कन्फेशन में इस बात को नकारा गया है। इस बात से उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके द्वारा नकारा गया है क्योंकि उनके दोस्ताना संबंध थे। Audio Jungle. Audio Jungle.